पूरी जनता जानती है। पूरे वर्ष भर लगभग कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इस चुनाव के होने से एक भारत की जनता पर आर्थिक जो बोझ पड़ता है कि पूरे राष्ट्र में एक साथ एक चुनाव होना चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। सहमत हूँ, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी है। विश्वविद्यालय प्रशासन में तानाशाह कुलपतियों का आना, छात्रों का और छात्र हितों का दमन करने के उद्देश्य से छात्र संघों पर निश्चित रूप से देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी विचारधारा का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव सबको लड़ना है और सभी लोगों को चुनाव के आर्थिक दबाव से बचना है। यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल होगा जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। लोगों ने लिंग दो को लोकतंत्र के मापदंडों पर लिंग दो को जो उतारा गया, उसमें जो सबसे सटीक जो नियम है कि लिंग दो के चुनाव 6 से 8 सप्ताह के भीतर ये चुनाव संपन्न करा लिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब संभव हो तो कुल विश्वविद्यालयों में प्रवेश संपन्न करा के छात्र संघ चुनाव संपन्न करा जाए। वन नेशन वन इलेक्शन में अभी हम लोग 18 तारीख से अगस्त में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि कॉलेज कैंपसों में, यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में हम लोग का एक बृहद संपर्क अभियान होगा, जिसमें विशेषकर जो हमारे यूथ वोटर्स हैं, हम उनके बीच जाएंगे और उनको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो अवधारणा है, ये जो प्रस्ताव इस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु बना है। देश में आर्थिक संकट को कम करने के लिए अब वन नेशन वन इलेक्शन की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। इसको लेकर जो है एक सम्मेलन भी होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा जी ने, उनसे जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होने वाला है। भारत में 1967 तक लगभग एक साथ सब चुनाव हुआ करते थे। आप सबको पता है और पूरी जनता जानती है, पूरे वर्ष भर लगभग कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इस चुनाव के होने से एक भारत की जनता पर आर्थिक जो बोझ पड़ता है, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों पर वर्षों तक पड़ता रहेगा। इसके लिए लंबे समय से जनता की तरफ से, बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से एक मांग होती रही है कि पूरे राष्ट्र में एक साथ एक चुनाव होना चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। इस बार पूरी हिम्मत के साथ और पूरा मन बनाकर केंद्र में मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि हम भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सर्वसम्मति बनाएंगे। जनता के बीच भी हम इसीलिए आए हैं कि हम युवाओं के बीच में और जनता के बीच में एक जन जागरण करके एक सर्वसम्मति बनाने के लिए, जन समर्थन लेने के लिए कि भारत में निश्चित रूप से वन इलेक्शन होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस मामले को लेकर आश्वस्त है और इसी क्रम में लखनऊ में सितंबर फर्स्ट वीक में प्रदेश के छात्र नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और उस छात्र नेता सम्मेलन के लिए हम सब बैठकें कर रहे हैं। डिग्री कॉलेजों के पूर्व छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अधिकारी, कल हम सब लोग बैठे भी थे और हम लोग योजना बना रहे हैं कि लखनऊ में अधिक से अधिक हमारी भागीदारी हो, छात्र नेताओं की, छात्र संघ के पदाधिकारियों की, छात्र नेताओं की, छात्रों की, नौजवानों की। ये कौन कौन छात्र होंगे, संगठन होंगे इसमें, जो है बीजेपी के ही रहेंगे कि हम छात्र संघ और छात्र नेताओं की बात कर रहे हैं। उसमें हमारे विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं और जो निष्पक्ष हैं, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे स्वतंत्र विचारधारा के लोग भी जा सकते हैं। अन्य विचारधाराओं के लोग भी जो क्षेत्रीय विचारधाराओं से जुड़े हैं, उनके लोग भी आ सकते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। उसमें हमारा किसी से कोई परहेज नहीं है। हम तो सर्वसम्मति बनाने के लिए बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष इसमें रहे नहीं है। सर्वसम्मति से ये जो विषय ही ऐसा है कि इसमें किसी का विरोध हो ही नहीं सकता है। कैसे लोगों को लाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, फिर जो है हम संपर्क करेंगे, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। कल हम लोग बैठे थे शासन के पूर्व, बहुत 1988-87 के शासन के पदाधिकारी भी बैठे थे हम लोग। अभी कल एक मीटिंग हम लोग शाम को किए थे, वो खबर संजोग बस नहीं आ पाई अखबारों में। और हम लोग सबसे संपर्क कर रहे हैं और लगभग बातचीत हो गई है। गोरखपुर से उम्मीद है कि लगभग 300 छात्र संघ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, एफिलिएटेड कॉलेजों को मिलाकर
हम लोग प्रतिभाग करेंगे। अब छात्र संघ रह कहाँ गया है जब छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहा है? छात्र नेता जो निकलते थे देश भर में जाते थे, जो अब नहीं निकल मैं रहे। आपकी बातों से सहमत हूँ। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी है। विश्वविद्यालय प्रशासन में तानाशाह कुलपतियों का आना, छात्रों का और छात्र हितों का दमन करने के उद्देश्य से छात्र संघों पर निश्चित रूप से प्रवेश प्रक्रिया को और शैक्षिक सत्र को विलंब करके, चूंकि हम जो हमारा छात्र संघ है 2006 का, नीरज शाही जी का और मेरा महामंत्री थे, मैं अध्यक्ष था, तो हम लोगों के समय में पहली बार लिंगदो कमेटी की सिफारिश के अनुसार चुनाव हुआ। उसके बाद से लिंगदो के अनुसार 2016 में चुनाव हुआ। बसपा की सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी कि 10 साल चुनाव नहीं हुआ। हम लोग के चुनाव के बाद 16 में चुनाव हुआ। 16 के चुनाव के बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन साजिश के तहत उनको मतलब मार्गदर्शन मिल गया। बसपा सरकार ने जब रोक लगाई, उसके कारण इन लोगों को एक आनंद, एक तरह से कहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आनंद मिला। अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट, आप जो सत्ताधारी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी सरकार की इच्छा है, मंशा है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कई बार अभ्यावेदन दिया है सरकार को कि भाई चुनाव होनी चाहिए। सरकार सहमत है। सरकार को तो चुनाव के लिए सूचना निकालनी नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेना है। विश्वविद्यालय प्रशासन तो कहता है कि सरकार जब कहेगी तो हम मानेंगे, राज्यपाल के यहाँ से। एकदम ऐसा अगर कोई विश्वविद्यालय का जिम्मेदार व्यक्ति कहता है तो निश्चित रूप से सरकार की अवमानना कर रहा है, वो सरकार के आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन एक स्वतंत्र निकाय है और विश्वविद्यालय में छात्र संघ एक स्वतंत्र निकाय है। विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव निश्चित रूप से होना चाहिए। यह छात्र संघ, ये लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है विश्वविद्यालय का छात्र संघ या महाविद्यालयों का छात्र संघ। ये केवल, और जैसे अभी डिग्री कॉलेजों में आप बात करिएगा प्राचार्यों से, प्राचार्यों का एक कहना है विश्वविद्यालय जब चुनाव कराएगा तो हम भी करा देंगे। तो टालने वाली बात हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो विश्वविद्यालय के जो कुलपति आए हैं उनके ऊपर छात्रों का दबाव, छात्र नेताओं का दबाव न पड़े और अपने मनमाने तरीके से काम करते रहें। इस वजह से इन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को विलंब करके, क्योंकि मैं वह बताना चाह रहा था, लिंगदो कमेटी की सिफारिश में सत्र प्रारंभ होने से 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव कराने का नियम है। उस गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने लिंगदो कमेटी को सिफारिश को स्वीकार किया है अपनी कार्यपरिषद ने, और ये साजिश के तहत विश्वविद्यालय ऐसा करता है कि उस टाइम पीरियड को वो क्रॉस कर जाए। ये सोची समझी रणनीति है विश्वविद्यालय प्रशासन की। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं है। दोषी नहीं। नीरज जी, आप भी महामंत्री रह चुके, छात्र नेता जो है, क्या लग रहा है क्यों आवश्यक है कि नहीं छात्र संघ चुनाव होना चाहिए कि नहीं? देखिए, छात्र संघ चुनाव तो निश्चित रूप से होना चाहिए। उसी छात्र संघ के चुनाव के क्रम में भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम हम छात्र नेताओं के बीच में लेकर आया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और अभी आपने हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीकांत मिश्र जी से पूछा कि आप और विचारधारा के नौजवानों को इससे कैसे जोड़ेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी विचारधारा का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव सबको लड़ना है और सभी लोगों को चुनाव के आर्थिक दबाव से बचना है। यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल होगा जिस दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाएगा। उस समय हिंदुस्तान का नौजवान केंद्र सरकार को धन्यवाद देगा और ये कहेगा कि वास्तव में सरकार ने जो निर्णय लिया है लोकतंत्र के लिए, वास्तव में लोकतंत्र के लिए वर्तमान सरकार जो है वही लोकतंत्र की सजग प्रहरी है। लेकिन जो पाठशाला है, विश्वविद्यालय, वहाँ से अब नेता अच्छे निकल ही नहीं रहे। एजुकेटेड जो देखिए जो भी है, तमाम लोग कम पढ़े लिखे आ गए सियासत में। देखिए, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आपको बताना चाहूंगा कि छात्र संघों के चुनाव जो है उच्च शिक्षण संस्थानों से संपन्न होते हैं, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में। डिग्री कॉलेजों की तो कम बात की जाए, विश्वविद्यालयों में के जो कुलपति आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये आपको जानकारी है ही। मैं सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और इन पर नकैन न कसी जाए, इसके लिए कुलपति छात्र संघ के चुनावों से दूर रहते हैं। तो किसी भी सरकार के कुलपति रहे हैं, उनके आने की प्रक्रिया एक ही होती है जिस रूप में वो आते हैं। तो कहीं से कोई सरकारें नहीं दोषी होती हैं, दोषी वर्तमान विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। इनको भ्रष्टाचार को छात्र नेता उजागर करते हैं, लड़ते हैं। बहुत से देश में आंदोलन विश्वविद्यालय से निकल करके तख्ता पलट की
स्थिति तक पहुंचते हैं और इसके लिए कुलपति दोषी होते हैं। कहाँ सरकारें, कहीं आप मुझको बताइए, कहाँ हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी? विश्वविद्यालय कहता है कि सरकार या जब राज्यपाल का कोई आदेश होगा तभी कहीं भी हो नहीं रहा। तो कुलपति तो मैं पूछता तो हूँ अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय पूनम टंडन जी से, कहाँ प्रदेश सरकार का आदेश उनके पास प्राप्त हो जो छात्र संघों के चुनाव न हो? इन लोगों ने लिंग 2 को लोकतंत्र के जो के मापदंडों पर लिंग 2 को जो उतारा गया, उसमें जो सबसे सटीक जो नियम है कि लिंग 2 के चुनाव 6 से 8 सप्ताह के भीतर ये चुनाव संपन्न करा लिया जाए। यह लोग जो प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ये जो विश्वविद्यालयों के 3 मूलभूत समय से परिणाम जो होते हैं ये समय से देते नहीं है और लेट होते हैं, जिससे चुनाव कराते नहीं है। ये लिख कर ये देते हैं प्रदेश सरकार को कि हमारे यहाँ अभी चुनाव प्रवेश संपन्न नहीं हुए हैं, लिहाजा अभी हम चुनाव संपन्न करा पाने की स्थिति में नहीं है। टाला जा रहा है। मगर आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव कराए जाने चाहिए। ये कुलपति अपने आड़े हाथों सरकार को लेते हैं और इससे सरकार की छवि धूमिल होती है। नौजवानों के बीच में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होता है, जिसका खामियाजा हम नौजवानों को झेलना पड़ता है, जो उन विचारधाराओं से जुड़े हुए नौजवान होते हैं, जो विचारधारा से राजनीति करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब संभव हो तो कुल विश्वविद्यालयों में प्रवेश संपन्न करा के छात्र संघ के चुनाव संपन्न कराया जाए। संपन्न ये थे जो है नीरज जी, जो है साफ तौर से कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग भी है इसी को लेकर जो है, ताकि ये जो छात्र संगठन है तमाम जो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। क्या प्रोग्राम है 1 नेशन 1 इलेक्शन का? जी, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन में अभी हम लोग 18 तारीख से अगस्त में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि कॉलेज कैंपसों में, यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में हम लोग का एक बृहद संपर्क अभियान होगा, जिसमें विशेषकर जो हमारे यूथ वोटर्स हैं हम उनके बीच जाएंगे और उनको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये जो अवधारणा है, ये जो प्रस्ताव इस समय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु बना है, इसका लाभ हमें किस प्रकार से मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये जो अवधारणा 1 नेशन 1 इलेक्शन की आई है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये संविधान के अनुरूप ही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1951-52 में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1967 तक हमारे चुनावों को एक साथ कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस सरकार का, जिसने इस पर पार्टी को रोक देने का कार्य किया, जिससे हम कई प्रकार के जो है आर्थिक संकटों का हमें सामना, हमारी सरकारों को सामना करना पड़ रहा है। तो अभी आगामी, जैसा हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष और महामंत्री जी ने बताया, अभी लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन होने वाला है, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र, यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे ऐसे पदाधिकारी हैं, हमारे महाविद्यालयों के संबद्ध जितने भी ऐसे छात्र संघ के नेतागण हैं, उनका एक आह्वान है। आगे की कड़ी में हम लोग एक चिकित्सक सम्मेलन करेंगे। हम लोग आने वाले दिनों में विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क करेंगे, जिसमें कि साधु संत। आपको मैं ये बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आने वाले दिनों में एक बड़ी छात्र संसद यानी कि यूथ पार्लियामेंट का आयोजन इस गोरखपुर में होगा। आने वाले दिनों में ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बहुत बड़े सम्मेलन को हम गोरखपुर क्षेत्र में करेंगे। यानी कि इस अभियान को हमें स्टूडेंट से लेकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले एक जन अभियान, एक मास मूवमेंट बनाने का ऐसा हमारा रणनीति है। अभियान में तो किसको किसको जोड़ेंगे? तमाम चूंकि संगठन है, आपका एबीपी है, एनएसआई है, तमाम जो कैसे लाएंगे लोगों को? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग हमारे इस अभियान को अपने अपने स्तर से करे। आपने छात्र संगठनों का नाम लिया, सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने स्तर पे इसको लेकर के एक जन जागरण अपने कैंपसों में करते हैं और कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि हर वर्ग हमारे इस अभियान के साथ कनेक्ट हो, जुड़े। और हमारा प्रयास होगा, क्योंकि यदि हमें जन आंदोलन बनाना है तो हमें भारी से भारी संख्या में लोगों का समर्थन और लोगों का साथ चाहिए होगा, जिसके लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना इन लोगों के बातों को, विचारों को, क्योंकि देश में 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जरूरत है। इसको लेकर छात्र जो संगठन है भी इसको लेकर जो है लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा कि देश में जो अब 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जरूरत है। इससे हम जो खर्च है, चुनावी जो खर्च है, उससे बचा जा सकेगा और देश में तरक्की और कामयाबी मिलेगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।